सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर। 2021 मार्च के महीने में निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बड़ी राहत भरी खबर। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 90 दिनों के भीतर पैसा लौटाने को कहा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी उम्मीद इस वक्त दिखती नज़र आ रही है। खबर क्या है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केंद्रीय रजिस्ट्रार की अदालत ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 90 दिनों की अवधि के भीतर जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने के लिए एक विश्वसनीय योजना के साथ साथ संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दोस्तों, आगे पूरी खबर यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार की अदालत में सुनवाई ने हाल ही में सहारा के वकील को 31/3/2021 तक जमाकर्ताओं के कारण सभी राशियों का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहा। आदेश पत्र में लिखा है कि सोसाइटी 31/3/2021 तक जमाकर्ताओं के कारण सभी राशियों का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए एक परामर्श टीम को एक परामर्शदाता के निपटान में रखेगी। उपयुक्त विवरणों के साथ किए गए सभी निवेशों के वर्तमान प्राप्त मूल्य का भी मूल्यांकन और प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी जांच इस बात से भी की जा सकती है कि अल्पावधि में संपत्तियों को परिसमापन संभव नहीं होने पर समाज के निवेश से ब्याज लाभांश से आय कितनी हो सकती है। समाज के पूर्ण वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर समाज के सीखा वकील भी समाज के लिए एक विश्वसनीय कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। समाज के लिए वकील को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति है, मगर पूरी रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख में तैयार नहीं है। लेकिन किसी भी मामले में रिपोर्ट आज से 90 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए के अनुसार आदेश पत्र। सहारा के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत में एक मामला लंबित है जिसके तहत लगभग 22 करोड़ रुपया की राशि, जहाँ दोस्तों 22 करोड़ रुपए की राशि सेबी विभाग के अकाउंट में डाली जा चुकी है और उस राशि को अभी तक निवेशकों तक नहीं दी गई है और 106 करोड़ रुपया ही अभी तक निवेशकों के पास गया है और बाकी इस वक्त जितना भी पैसा है वो सेबी के अकाउंट में पड़ा हुआ है। और सेबी इस वक्त सहारा पर और नकेल कसने पर लगी हुई है, क्योंकि 4 सोसाइटियों का जो प्रतिबंध सेबी विभाग ने लगाया है वो प्रतिबंध अब 4-5 करोड़ निवेशकों को और यहाँ पर पैसे देने के लिए परेशान करने पर सेबी विभाग तुला हुआ है। देखना यह है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो प्रतिबंधित इकाइयाँ हैं उनका करोड़ों रुपया कैसे निवेशकों तक पहुंचता है, सहारा के हाथ से या सेबी के हाथ से। देखना यह है कि आगे क्या रिपोर्ट हमारे पास आती है। 31/3/2021 या दोस्तों 31/3/2021 तक जमाकर्ताओं को पैसे मिलने की एक संभावना जताई जा रही है। देखना यह है कि ये पैसा निवेशकों तक पहुंचता है कि नहीं। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।